हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव क्लैंपर सर्किट के बारे में। ठीक है। आप मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे एनालॉग सर्किट का, तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था क्लैंपर सर्किट कैसे वर्क करता है और मैंने उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन मेरे पास था पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक है। और आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव क्लैंपर सर्किट कैसे वर्क करता है, कैसे अपन किसी भी अप्लाइड एसी सिग्नल को यहां पे क्लैंप करने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहां पे मुझे दिख रहा है कि भाई VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, जैसे मैंने यहां पे अप्लाई किया हुआ है। एक इनपुट एसी सिग्नल 0 से लेके T/2 फिर T एंड नेक्स्ट गोज ऑन। ठीक। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का फिर से डिस्कशन होगा यहां पे, क्योंकि एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और उसी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में ये डायोड का यहाँ पे वर्किंग अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायोड का जो कनेक्शन है वो कैसे आपको दिख रहा है। यहां से ये पे मेरे पास है ये P और ये मेरे पास है N। अगर आप ध्यान दिए होंगे प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट आपको बताया था और उसमें मेरे पास N टर्मिनल यहां पे था और ये P टर्मिनल था। याद है आपको ये चीज? ठीक है। यहां पे वही सेम केस, अगर मैं इसको डिफरेंट केसेस में डिवाइड करता हूं, लेट सपोज मैंने केस नंबर 1 स्टार्ट किया। ध्यान देना आप लोग यहां पे केस नंबर 1। केस नंबर 1 की जब बात हो रही है मेरे पास, तो VI का यहां पे है पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब जो रेंज होने वाला है मेरे पास वो हो जाएगा T से लेके 0 से लेके T/2 तक का। ठीक, इस पर्टिकुलर रेंज पे। अब ध्यान देना आप लोग, एक छोटी सी बात यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। सर वो क्या है कि भाई जब भी अपने पास VI की पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात होगी, मतलब VI की सारी वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होने वाली है। और इस केस में अपने पास डायोड के अक्रॉस जो टर्मिनल P अपने पास है उसमें पॉजिटिव वोल्टेज आने वाला है। इसका मतलब है कि P जो है वो हायर पोटेंशियल पे कंपेयर टू N ऑफ द डायोड। इसका मतलब डायोड विल बी एक्ट एज अ फॉल्ट बैस। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैंने लिया डायोड को फॉल्ट बैस। दैट मींस ये हो गया मेरे पास ऑन स्टेट में। और जब डायोड को हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पे किससे? सर RF से। RF क्या है मेरे पास? सर ये मेरे पास है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ठीक है। क्या है मेरे पास? ये फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ठीक। और आपने को तो पता ही है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो काफी स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल या वेरी लो वैल्यू यहाँ पे। ठीक। अब ये जो सर्किट डायग्राम मेरे पास बना हुआ है, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं, ध्यान देना आप लोग, यहां पे ये मेरे पास कैपेसिटर और मैंने रिप्लेस किया डायोड को। ये देख लो, ये हो गया मेरे पास RL। ठीक है। और ये आउटपुट वैल्यू V0। ठीक, प्लस माइनस RL और इसकी वैल्यू मैंने यहां पे एज्यूम किया हुआ है हाई वैल्यू। और डायोड के क्रॉस जो RF यहां पे फॉल्ट बैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये RF से रिप्लेस हो रहा है, तो प्लस माइनस VI और ये कैपेसिटर। ठीक है। ध्यान देना आप लोग, यहां पे क्या होने वाला है कि भाई यहां पे आप देखोगे कि अगर मैं यहां पे कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियल चार्ज 0 लिया हूं, इसका मतलब है कैपेसिटर वहां पे अनएनर्जाइज कैपेसिटर है। सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने पॉजिटिव क्लैंपर के लिए अप्लाई किया था, सेम यहां पे मैंने एज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब है कि इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 0, मतलब पहले से वो एनर्जी उसमें नहीं है कैपेसिटर में। ठीक। सो इन दैट केस क्या होगा, कैपेसिटर में यहां पे चार्जिंग स्टार्ट होगी और चार्जिंग स्टार्ट होगी तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मेरे पास होता है R इक्विवेलेंट इंटू C। ये मेरे पास चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो सर ये R इक्विवेलेंट है क्या एक्चुअली में? तो आप देखोगे यहां पे सर ये तो लो वैल्यू है और ये हाई वैल्यू, और ये दोनों का अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसका मतलब है कि मैं यहां पे लिखने वाला हूं RF पैरेलल विद RL और आप देखोगे ये मेरे पास C। तो एक हाई वैल्यू और लो वैल्यू का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्या रिजल्ट देता है? सर उसका जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो लो वैल्यू से भी लेस रहने वाला है। ठीक है ना। ये आप लोग अपने नेट थ्योरी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो काफी स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल है, इसका मतलब है अपने पास कि बाय डिफॉल्ट यहां पे जो कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो भी काफी स्मॉल रहने वाली। इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूजन दे सकता हूं क्या कि सर यहां पे कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। तो पहले से ये अनएनर्जाइज्ड फॉर्म में था, अब यहां पे कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होने वाली। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे टाइम कांस्टेंट जो है, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, वो काफी लो है। तो इसी हिसाब से यहां पे जब पॉजिटिव साइकिल यहां पे अप्लाई करने वाले हैं तो आप देखोगे सर VI की जो वैल्यू मेरे पास है वो मैक्सिमम कितना वोल्ट है? सर VM तक वैल्यू है।
और अपन यहां पे ये एज्यूम करके रखे हुए हैं कि कैपेसिटर की यहां पे आइडियल चार्जिंग और आइडियल डिस्चार्जिंग हो रही है। इसका मतलब सर ये आइडियल का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी साइनसॉइडल या कंटिन्यूअस वोल्टेज, तो जो भी वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो उसी वोल्टेज के साथ कैपेसिटर एट द सेम इंस्टेंट पे यहां पे चार्ज होता है। तो ये होता है मेरे पास आइडियल चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे कैपेसिटर का आइडियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे आप देखोगे कि सर 0 से लेके t/2 तक के पार्ट में Vi की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच रही Vm। इसका मतलब मैं इस केस को ऐसा ले लेता हूं, ध्यान दो यहां पे ये हो गया मेरे पास t/4 तक का। मैं पूरा यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिर्फ 0 से लेके t/4 तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस केस में Vi की मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी Vm तक और उस केस में कैपेसिटर भी चार्जिंग स्टार्ट करेगा। इसका मतलब यह भी है कि आपको याद होगा सर पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में क्या हो रहा था, पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन पे चार्ज हो रहा था, लेकिन यहां पे Vi की वैल्यू क्या है सर, Vi की पॉजिटिव वैल्यू है और उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां पे कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में यहां पे कैपेसिटर की चार्जिंग तो होगी, लेकिन किस डायरेक्शन पे सर, पॉजिटिव डायरेक्शन पे 0 to Vm। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब मैं यहां पे लिखने वाला हूं कैपेसिटर will start charging in positive direction। क्या लिखा मैंने यहां पे, in positive direction। तो यहां पे कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन पे। इसका मतलब मैं पोलैरिटी कैसे लूं यहां पे सर, ये हो गया प्लस और ये माइनस, और इसको लिया मैंने लेट सपोज ये मेरे पास है VC। समझ में आ रही बात? तो यहां पे इंस्टेंट जो मेरे पास है वो इंस्टेंट है सर एट t इज इक्वल टू t/4। इस इंस्टेंट पे आप देखोगे सर Vi की वैल्यू मेरे पास Vm है और एट द सेम टाइम Vc की वैल्यू क्या है सर, ये Vm है। यहां पे ध्यान रखना, यहां की पोलैरिटी को मैं बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहा हूं, पोलैरिटी मैं यहां पे डिसाइड कर रहा हूं। दो आपका यूनिवर्सल हो जाएगा इस पूरे सर्किट डायग्राम के लिए, है ना? तो आपको बार बार यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है Vi के मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, और वो कहां तक चार्ज होगा सर, ये Vm तक चार्ज होगा ना। अब जैसे ये चार्ज होगा तो अगर मैं इसके जस्ट अबाउट टू आफ्टर दिस मोमेंट अगर बात करूं एट t इज इक्वल टू t/4 प्लस, ठीक है ना, तो मैंने एज्यूम किया यहां पे कि लेट Vi इज इक्वल टू मेरे पास है 5 sin ωt। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, सो Vi मेरे पास क्या है सर 5 sin ωt, और एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट Vi की वैल्यू मेरे पास, ये इस मोमेंट को मैं ले रहा हूं, ध्यान रखना। तो Vi की वैल्यू क्या होगी सर, ये हो जाएगी 5 वोल्ट्स, ठीक, और Vc की वैल्यू भी मेरे पास 5 वोल्ट्स, Vm की वैल्यू। लेकिन जब मैं इस मोमेंट की बात करूंगा, मतलब कि t इज इक्वल टू t/4 प्लस, कौन सा मोमेंट सर, ये मोमेंट, ये देख लो फिगर में मेरे पास ये मोमेंट की बात कर रहा हूं, जस्ट ये टाइम ऑफ इंस्टेंट, और इसको मैंने लिया t/4 प्लस। और इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो Vi की वैल्यू साइनसॉइडल वेव है, तो ये 5 वोल्ट को क्रॉस करके नीचे डिक्रीज होगा, यहां पे समझ में आ रहा है, वापस ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो एट द सेम टाइम आप देखोगे सर Vi की वैल्यू जो है, लेट सपोज मैंने लिया सर 4.9 वोल्ट है, बट Vc की वैल्यू देखो, Vc की वैल्यू मेरे पास अभी भी 5 वोल्ट है। सर ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा सेम पॉजिटिव क्लैंपर में भी हुआ था, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहा हूं कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती क्या है कि वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है विद द सेम इंस्टेंट पे। इसका मतलब है कि यहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज अपन प्रोवाइड करते हैं तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सो इन दैट केस ये t/4 और इस वैल्यू पे, दोनों वैल्यू पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज होने वाला है, जिस भी वो मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज हुआ है वो वहीं पे सेम रहने वाला है, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो ये किस पे मेरे पास सर, ये t इज इक्वल टू t/4 पे है, और ये वैल्यू मेरे पास है t/4 प्लस पे। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पे आप देखोगे कि दोनों वैल्यू, अगर मैं यहां पे KVL लिखता हूं, यहां पे अगर मैं यहां पे KVL लिखता हूं तो लेट सपोज ये लिया मैंने प्लस और माइनस Vc और प्लस माइनस Vd। देखो मेरे लिखने का स्टाइल कैसा है यहां पे, तो आप देखोगे अगर मैं यहां पे KVL लगाता हूं, KVL का डायरेक्शन मैंने लिया हुआ है, ठीक। सो ध्यान रखना आप लोग, यहां पे KVL लिख रहा हूं मैं, Vi इज इक्वल टू Vc और ये मेरे पास है प्लस Vd। आपको ध्यान होगा
मैंने जब पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट बताया था तो वहां पे प्लस लिया था, माइनस लिया था, अभी भी वैसे ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना पोलैरिटी के हिसाब से अपन काम करने वाले हैं। सर आप इसको अपोजिट ले सकते हो क्या? तो आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन पोलैरिटी को चेंज करने से चीजें चेंज हो जाएंगी, वहां पे मैं बताऊंगा कैसे चेंज होगा वो, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है सर VI इज इक्वल टू VC प्लस VD। अब यहां से आप क्या बोल सकते हैं सर, VD की वैल्यू मेरे पास होगी VI माइनस VC, ये तो एट द सेम टाइम आप क्या लिखोगे यहां पे कि सर VD इज इक्वल टू VI की वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे T/4 प्लस पे, सर VI की वैल्यू मेरे पास है 4.9 वोल्ट, उसके बाद माइनस VC की वैल्यू सर ये तो 5 वोल्ट है, इसका मतलब है कि VD की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.1 वोल्ट। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखना, एक बात मुझे बताओ आप लोग, वो डायोड का मैंने जो पोलैरिटी लिखा हुआ है प्लस और माइनस VD, ठीक है, तो उस डायोड को अगर ऑन होना है तो डायोड ऑन कब होगा सर? डायोड ऑन तभी होगा जब VD की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, समझ में आ रही बात? और डायोड ऑफ कब होगा सर? डायोड ऑफ तभी होगा जब डायोड के अक्रॉस अपन नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब लेस देन 0। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, आपको डायोड के साथ ना इतना कॉन्सेप्ट पता होने के बाद खेलने आना चाहिए आपको कि भाई कोई भी पोलैरिटी हो आपको पता होना चाहिए कि डायोड ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, कि नेगेटिव वैल्यू के लिए ऑन होगा कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऑन होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि सर VD की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है, और ये नेगेटिव वैल्यू आपको क्या शो कर रहा है सर? ये नेगेटिव वैल्यू मुझे ये शो कर रहा है कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे T/4 प्लस पे डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होने वाला है वो है नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब है कि डायोड वापस क्या हो गया यहां पे सर? ऑफ हो गया, मतलब रिवर्स्ड बायस। अब जैसे ही मेरे पास ये रिवर्स बायस कंडीशन पे आएगा तो डायोड किससे रिप्लेस होगा सर? RR से, रिवर्स बायस केस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं रिवर्स्ड बायस रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू काफी हाई होती है एज यू नो, ओके, काफी हाई होती है वैल्यू यहां पे। अगर मैं इसका फिगर यहां पे बनाता हूं, जस्ट मैं यहां पे आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे RR रिवर्स बायस रेजिस्टेंस अगर मैं रिप्लेस करता हूं कौन से इंस्टेंट पे सर? इस वाले इंस्टेंट पे, और आप देखोगे कि सर यहां पे जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा, टॉप में पहुंचने के बाद VI की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। अब जैसे डिक्रीज होगी तो यहां पे आपका ये वाला पार्ट जो है वो डिक्रीज होगा, समझ में आ रही बात? इस इंस्टेंट पे आप देखोगे कि भाई यहां पे VI की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और VC की वैल्यू मेरे पास, और मैं लिख सकता हूं कि सर VC की वैल्यू मेरे पास फिक्स्ड है ये, लेकिन VD की वैल्यू क्या होगी सर? ये डिक्रीज होगी, और डिक्रीज किस तरफ होगी सर? नेगेटिव वैल्यूज पे डिक्रीज होगी। इसका मतलब है क्या कि भाई मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज होने के बाद कैपेसिटर जो होगा वो फिक्स्ड होगा Vm पे, है ना? उसके बाद VI की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ डायोड के क्रॉस वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। किस तरफ सर? नेगेटिव तरफ, और डायोड के क्रॉस आप नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो डायोड क्या हो जाएगा सर? ऑफ होगा, रिवर्स बायस। और अगर मैं उसी का फिगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो देखो यहां पे ये मैंने फिगर ड्रॉ किया, प्लस और माइनस V0 RL की वैल्यू काफी ज्यादा है यहां पे, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है पहले से, और यहां पे आ गया डायोड रिप्लेस हो रहा है RR से, और इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, ठीक, और ये प्लस माइनस VCC और ये VI प्लस माइनस, ठीक। अब ध्यान देना यहां पे कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लेने वाले हो, क्यों? क्योंकि भाई कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है, कहां से? 0 से लेके T/4 तक के पार्ट में कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, और फुली चार्ज होने के बाद डायोड जो है वहां पे रिवर्स बायस हो गया। अब अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो अब क्या होगा सर? डिस्चार्ज भी होना स्टार्ट होगा। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आप क्या लिखने वाले हो सर? डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा यहां पे टाउ डी इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू C। तो भाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है सर? RR पैरेलल विद RL इनटू C। अब जैसा देख पा रहे होंगे कि दोनों हाई वैल्यू का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अपने आप में हाई वैल्यू को शो करेगा, और इससे अपन कह सकते हैं कि सर टाउ डी की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है, वेरी हाई। अगर आप बोल रहे सर टाउ डी की वैल्यू काफी ज्यादा है मतलब डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ये शो कर रहा है कि भाई कैपेसिटर, मैं लिखने वाला हूं कैपेसिटर विल नॉट डिस्चार्ज्ड,
मतलब यहां पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा लेकिन उसके बाद ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। सर ये कब डिस्चार्ज होगा वापस से? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कैपेसिटर चार्ज होने के बाद फुली वोल्टेज के साथ रिप्लेस हुआ है और वैल्यू कितनी है मेरे पास? सर Vm है। इसका मतलब है कि अगर आपको डायोड को ऑन करना है, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर आपको डायोड को ऑन करना है तो डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए। समझ में आ रही बात? लेकिन डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज तभी होगा जब मेरे पास VI की वैल्यू ग्रेटर होगी VC से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं क्या सर कि डायोड को अगर ऑन होना है तो ये ऑन कब होगा? तो देखो इक्वेशन VI माइनस VC, तो डायोड के ऑन होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि VI की वैल्यू VC से ग्रेटर होनी चाहिए। और भाई एक बात बताओ कि यहां पे VI VC की वैल्यू क्या है सर? 5 वोल्ट है। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, डायोड को अगर ऑन होना है तो VI की वैल्यू 5 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए। यार 5 वोल्ट से ग्रेटर कैसे हो सकती है? क्योंकि ऑलरेडी आपने इनपुट में जो वेवफॉर्म अप्लाई किया है वो है मेरे पास 5 sin ओमेगा टी, तो VI की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक होगी? सर 5 वोल्ट तक होगी। और 5 वोल्ट तक तो कैपेसिटर ऑलरेडी आइडियली चार्ज हो चुका है। तो अगर डायोड को वापस से डिस्चार्ज होना है या डायोड को वापस से ऑन होना है तो यहां पे VI की वैल्यू 5 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब कि VI की वैल्यू इस लेवल को क्रॉस करनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है क्या विद द सेम अप्लाइड इनपुट? तो आप बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि डायोड अब कभी वापस से ऑन नहीं होगा। अब सर अगर मैं यहां पे बात करता हूं वापस से नेगेटिव हाफ साइकिल का, ध्यान देना आप लोग, यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल का, ये लिखा मैंने यहां पे केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 मैंने लिया, VI की नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। इसका मतलब है मेरे पास T/2 से लेके T तक की बात हो रही है। और एक बात बताओ, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल है मेरे पास तो VI की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर VI की सारी वैल्यू नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव वैल्यू अप्लाई हो रही है डायोड के P टर्मिनल पे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि डायोड तो रिवर्स बायस में रहने वाला है। कब सर? इस वाले पार्ट के लिए भी, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के पार्ट में भी। अब अगर डायोड रिवर्स बायस हुआ, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख लें यहां पे डायोड यहां पे रिवर्स बायस हुआ, तो रिवर्स बायस केस में क्या होने वाला है सर? ये रिप्लेस होगा RR से, और सेम फिगर मेरे पास बना हुआ है यहां पे। और आपका ऑलरेडी इस वाले केस तक कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है और डायोड इसके बाद वापस से ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद इस पूरे रेंज में डायोड ऑफ रहेगा और उसके बाद भी नेगेटिव ऑफ साइकिल में भी डायोड यहां पे ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि डायोड के क्रॉस अपन यहां पे नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि डायोड जो है वो कभी भी ऑन अप नहीं होगा। डायोड के ऑन होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर VI की वैल्यू 5 वोल्ट से, जो भी आप वैल्यू यहां पे लियो अप्लाइड इनपुट, तो 5 वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है विद द सेम अप्लाइड इनपुट। तो ये अपने पास शो कर रहा है कि भाई अपने पास कैपेसिटर जो है वो अब कभी वापस से डिस्चार्ज नहीं होगा। और याद करो अपने पास ये सेम चीज आप देखिए होगे पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था तो वापस से वो चार्ज डिस्चार्ज नहीं हुआ था। आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग फाइनली यहां पे देखते हैं कैसे यहां पे क्लैंपिंग होने वाली है नेगेटिव क्लैंपर सर्किट में। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहां पे कि नेगेटिव क्लैंपर सर्किट कैसे वर्क कर रहा है। अब बस मैं आपको 1 मिनट में यहां पे ब्रीफली यहां पे देने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक। सबसे पहले हम देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपने पास 0 से लेके T/4 तक का पार्ट मैंने लिया और आपने देखा कि भाई VI की वैल्यू थी पॉजिटिव और पॉजिटिव वोल्टेज डायोड के P टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है। तो डायोड यहां पे फॉरवर्ड बायस मतलब डायोड रिप्लेस होगा एक वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। इन दैट केस यहां पे आपको कैपेसिटर के क्रॉस जो इनिशियल चार्ज था मैंने इसको एज्यूम किया हुआ है 0 पे। तो मतलब कैपेसिटर जब भी यहां पे अप्लाई होगा तो कैपेसिटर में चार्जिंग होगी। और चार्जिंग यहां पे किस तरीके से हो रही है? विद द वेरी लो वैल्यू ऑफ चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, दैट्स व्हाई कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये चार्ज कब तक होगा सर? आइडियली चार्ज होगा
कब तक चार्ज होगा सर? जब तक VI की मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच नहीं करती। सो दैट्स वाई 0 से T/4 तक का जो पार्ट है मेरे पास, उसमें कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है, ध्यान देना। तो अगर मैं यहां पे इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं, ठीक, इसका वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ करता हूं कैपेसिटर वोल्टेज का, तो देखना यहां पे VC, तो ये जो रेंज है मेरे पास इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग स्टार्ट कर रहा है, उसके पहले इसका जो वोल्टेज था वो 0 था, ये चार्ज हुआ, एक्सपोनेंशियली यहां पे चार्ज होगा। सर किस वैल्यू तक चार्ज होगा? सर ये वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है Vm तक, ठीक। सर इसके बाद क्या होगा? अब देखो सर, T/4 इंस्टेंट के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस सारी वैल्यूज पे आप देखोगे कि Vc की वैल्यू 5 वोल्ट में जो लिया था, आपको याद होगा, या फिर वो Vm इस पे फिक्स हो जाएगा। सर इस पे फिक्स इसलिए होगा क्योंकि हर एक वैल्यू के बाद VI की वैल्यू डिक्रीज रहने वाली है। और आप अभी इक्वेशन लिखे थे, सर कौन सा इक्वेशन आपको याद होगा? सर VD इज इक्वल टू VI माइनस VC। और डायोड के अक्रॉस अगर पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए आपको, तो VI की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए VC से। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस टाइम ऑफ इंस्टेंट के बाद सारी वैल्यूज पे, यहां पे सारी वैल्यूज पे, चाहे इसकी बात करें अपन, चाहे नेगेटिव ऑफ साइकिल की बात करें, हर एक वैल्यू पे डायोड ऑफ रहेगा। इसका मतलब कैपेसिटर जो चार्ज हो गया था, फुली चार्ज हो गया था, वो कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब कि सर मैं क्या बोलूं कि यहां पे कैपेसिटर जो है वो फिक्स्ड वोल्टेज से यहां पे रिप्लेस हो रहा है, फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स से, जो अपने पास पॉजिटिव क्लैंपर में भी हुआ था। और वो फिक्स्ड वोल्टेज कौन है यहां पे? ये Vm, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे Vm, और 5 वोल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने लिखा हुआ था, है ना। तो भाई VC की वैल्यू मेरे पास 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मतलब Vm यहां पे फिक्स्ड हो गया है। अगर ये मेरे पास फिक्स्ड हो गया है तो मैं इसको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूं ना, और इसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं तो भाई VC कैपेसिटर पॉजिटिव डायरेक्शन पे चार्ज हुआ था, तो ये लिया मैंने प्लस और ये माइनस, और यहां पे मेरे पास डायोड कनेक्टेड है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक। और यहां पे मेरे पास RL, ये, और ये मेरे पास आउटपुट V0 प्लस और माइनस RL की वैल्यू मैंने यहां पे हाई लिया हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर यहां पे रिप्लेस हो रहा है एक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स से, और ये मेरे पास VI प्लस माइनस ये डायोड के क्रॉस वोल्टेज D, ठीक। अगर मैं यहां पे केवीएल फॉर्म करता हूं, सर केवीएल कैसा? देखो यहां पे, अगर यहां पे मैं केवीएल फॉर्म करता हूं आउटपुट तक के लिए, तो आपको क्या देखने मिलेगा? सर मुझे यहां पे देखने मिलेगा सर केवीएल में VI इज इक्वल टू VC प्लस V0, ठीक। तो भाई आउटपुट अपने को लेके आना है, क्लैंपिंग यहां पे, तो ये हो गया मेरे पास VI माइनस VC, और V0 इज इक्वल टू VI, क्या है मेरे पास VC की वैल्यू? सर फिक्स्ड वोल्टेज है Vm, वोल्टेज सोर्स। समझ में आया चीज? ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे, अगर मैं एक टेबल फॉर्म करता हूं बढ़िया सा, तो यार टेबल देखो कैसा बनेगा। सर ये मेरे पास है VI और ये मेरे पास है V0, ठीक। आपको मजा आएगा भी दिखना, ठीक है। तो VI की वैल्यू मेरे पास है सर, एक बार देखते हैं, माइनस Vm, ये देख लो माइनस Vm VI की। तो V0 की वैल्यू है VI माइनस Vm, चलो इसमें पुट करते हैं। सर VI की वैल्यू माइनस Vm कितना हो गया? सर V0 माइनस 2Vm। क्या आपको चीज समझ में आया? क्या मजा आया आपको? ठीक। तो ये मेरे पास वैल्यू मिल गई है माइनस 2Vm। सर 0 वोल्ट देखते हैं, तो यहां पे V0 की वैल्यू क्या होगी? सर माइनस Vm, ठीक। सर Vm देखते हैं ना, तो Vm क्या मिलेगा सर? यहां पे Vm माइनस Vm, सर 0 मिलेगा। टेबल कंप्लीट यहां पे, ठीक। तो आप देख रहे होंगे यहां पे कि भाई जो क्लैंपिंग हो रही है वो किस वैल्यू से क्लैंपिंग हो रही है? सर Vm से क्लैंपिंग हो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन पे? सर नेगेटिव डायरेक्शन पे। आप देख सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन पे यहाँ पे क्लैंपिंग का मैं फिगर जस्ट बनाने वाला हूं, ठीक। उसके पहले अपन यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज देख लेते हैं कि इस वैल्यू ऑफ इंस्टेंट के बाद कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो फिक्स हो जाएगा। ये देख लो, ये फिक्स हो गया मेरे पास, हर एक वैल्यू के लिए फिक्स हो गया। सर ये फिक्स कब तक रहेगा? जब वापस से कैपेसिटर या तो चार्ज होगा और ऊपर लेवल पे, या फिर डिस्चार्ज होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है विद द सेम अप्लाइड इनपुट। दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा हुआ यहां पे, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास फिक्स्ड VC इक्वल टू Vm पे, देख लो। और जस्ट अपोजिट फिगर आपको याद होगा पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में बना था, तो आप दोनों को रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं।
सो होप्स आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलो एक काम करते हैं, अब जल्दी से यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका आउटपुट वेवफॉर्म दिखता हूं, ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसका अगर मेरे को आउटपुट वेवफॉर्म देखना है तो कैसे दिखेगा, ये देखो, जीरो रेफरेंस लेवल के पूरा नीचे आते जाना है ये, और कैसे आएगा नीचे ये देख लो आप, ये देख लो कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। और ये अगर आप आगे और भी बनाना चाहें तो ये जो वैल्यू मेरे पास होने वाली है, ये वैल्यू है -2 Vm, ये मेरे पास -Vm और ये 0, तो ये हो गया मेरे पास V0 का फिगर बन गया है, ठीक है। और ये लेवल यहां पे डिसाइडेड है ये, तो आप देखोगे कि पूरा यहां पे जो AC सिग्नल है वो 0 रेफरेंस लेवल के बिलो शिफ्ट हो गया है, क्लैंप हो गया है। और DC लेवल कितने से सर, Vm से, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो सर अगर आप बोलो कि सर इसका आपको डेरिवेशन या इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा सर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको गेट एग्जाम देने जाना है तो आपको इसका फिगर पता होना चाहिए, सर फिगर कैसे बनाए, क्योंकि जब आप ये सब कुछ पढ़ लोगे ना डायोड के एप्लीकेशंस, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें डायोड्स का एक पोजीशन या कैपेसिटर का एक पोजीशन आप चेंज करने से सर्किट किसी और टाइप का भी बन सकता है। जैसे आप क्लिपर सर्किट में देखे थे, या फिर अपन क्लैंपर सर्किट में भी देख रहे हैं। पॉजिटिव क्लैंपर में क्या था, डायोड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट था, नेगेटिव में देखो चेंज हो गया पूरा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ सर्किट डायग्राम पता होने चाहिए, कैसे हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं, तो वो तो भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसको आप तो कभी भी यहां पे डिराइव कर सकते हो, रात को 2 बजे उठ के भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, ठीक। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये V0 इज इक्वल टू VI माइनस Vm, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये मेरे पास था नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, और जहां पे आपने देखा कि किस तरीके से हम इनपुट वेवफॉर्म को 0 रेफरेंस लेवल के बिलो क्लैम्प कर रहे हैं विद अ DC वैल्यू ऑफ -Vm, और नेगेटिव डायरेक्शन पे ये -Vm मैंने बोल दिया, और यही वोल्टेज कैपेसिटर में फुली चार्ज हुआ था, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक बार पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर का अपन रिकॉल करते हैं, तो आप इसको आराम से नोट कर लो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं, ठीक है। सो होप्स आप लोग को यहां पे क्लैंपर सर्किट समझ में आया होगा, जहां पे मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया था पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, और अभी इस वीडियो में बात किया मैंने नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, ठीक। सो यहां पे आप देख सकते हो बोर्ड पे मेरे पास 4 फिगर बने हुए हैं। ये फिगर आप देखे होंगे, फैमिलियर होंगे इस फिगर से, क्या है ये, प्रैक्टिकल पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। अगर मैं इस RL की वैल्यू जो मैंने हाई लिया हुआ है, अगर इस हाई लेवल जो मेरे पास है, हाई लेवल का यहाँ पे RL लगा हुआ है, इसकी वैल्यू मैंने अगर इनफाइनाइट ले लिया तो यहाँ पे RL क्या होगा, ओपन सर्किट, इनफाइनाइट यहाँ पे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जितने आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे, तो मैक्सिमम बुक्स में, चाहे मैं फॉरेन राइटर का बुक की बात करूं, जो भी आप रेफरेंस करते होंगे बुक का, तो उसमें आपको एक आइडियल पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट की बात होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास आइडियल क्लैंपर सर्किट की बात हो रही है, मतलब लोड रेजिस्टेंस वहां पे मैंने नहीं लिया है, ओपन सर्किट है, RL इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक। सो जब भी इस टाइप की बात होंगी वहां पे, तो अपन कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होगा, उसमें चार्जिंग टाइम कांस्टेंट पे या डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो भी डायोड यहां पे ऑफर करने वाला है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस या रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात आपको ये? और वैसे ही सेम फिगर बना हुआ है नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट और ये आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट विद RL इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो RL यहां पे कनेक्टेड नहीं है, इंफिनिटी मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो यार एक बात बताओ कि आपको ये सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए। और दूसरा चीज, सर पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में V0 की वैल्यू क्या होती है, सर ये होती है VI प्लस Vm, ये होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सर V0 यहां पे नेगेटिव क्लैंपर में क्या होता है, ये होता है मेरे पास VI माइनस Vm। तो ना आपको याद होना चाहिए, जो मैंने ब्लू कलर से यहां पे लिखा हुआ है, V0 प्लस Vm, V0 माइनस Vm, ठीक। अगर मैं इसका टेबल बनाता हूं तो टेबल आपको कैसा दिखेगा, सर ये दिखेगा आपको VI और ये V0। ध्यान से देखना टेबल को, यहां पे सर ये मेरे पास है माइनस Vm, 0 और Vm, ठीक। और V0 की वैल्यू क्या है मेरे पास, सर VI प्लस Vm, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो फिर से लिख लेते हैं इसको, यहां पे रिकॉल कर लेते हैं अपन, है ना। तो माइनस Vm के लिए अपन लिखेंगे यहां पे 0 वोल्ट, 0 के लिए अपन लिखेंगे यहां पे
Vm और यहां पे लिखेंगे सर 2Vm। ये मेरे पास टेबल बनने वाला है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट का, तो यहां पे Vi और V0 की वैल्यू मेरे पास है Vi माइनस Vm। अगर मैं इसका एक टेबल बनाता हूं तो आपको टेबल कैसे दिखेगा सर, माइनस Vm पे V0 की वैल्यू माइनस 2Vm हो रही है सर, 0 पे V0 की वैल्यू सर माइनस Vm। सर Vm पे कितनी हो रही है, तो आप बोलेंगे सर Vm पे ये वैल्यू हो रही है 0। तो इस तरीके से यहां पे पॉजिटिव क्लैंपिंग हो रही है और यहां पे नेगेटिव क्लैंपिंग। सो होप सो आपको पूरा यहां पे डिस्कशन समझ में आया होगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे बात करेंगे, जितने भी आने वाले मेरे वीडियोस रहेंगे क्लैंपर सर्किट में, उसमें हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट, नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट। तो ये भी मेरे पास अपने डायोड के एप्लीकेशन का पार्ट है, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल हर 2-3 साल में आता रहता है। फिर अपन इनसे डिस्कस करेंगे और इन सब का पूरा एक ओवरव्यू लेते हुए क्वेश्चन भी अपन लेके आएंगे जो भी प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए हैं, या और भी अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और भी अच्छी चीजों की बात करेंगे, जहां पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बाय बाय क्लास, थैंक यू।